हर एक मनुष्य से आप यही सुनिएगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे जीवन में ही ये चीज़ क्यों घट रही है। ये चीज़ आप हर एक इंसान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं हर एक इंसान भगवान को कोसता है, कहीं ना कहीं हर एक इंसान के मन में हमेशा यही होती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमें ही इतना दुख तकलीफ़ क्यों मिल रहा है। हम तो किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमें क्यों कष्ट मिल रहा है। हम तो किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मेरे बारे में लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो आज चलिए मैं बात करूँगी इस पे बहुत ही गंभीरता से। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई की, और 2 घंटे की पढ़ाई करके क्या मैं खुश हूँ? तो जी नहीं, मैं 2 घंटे की पढ़ाई करके बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि 2 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा 2 घंटे 1 घंटे पढ़ने में। लेकिन मैं धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मुझे कुछ टाइम पहले डेंगू हो गया था, और मैं तो अभी अच्छे से रिकवर भी नहीं हुई हूँ, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। मैं फॉर्म फिल करके आई हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और बहुत सारे लोग या फिर मैं सोच रही यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, आप लोगों को पता है? या फिर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। कुछ कुछ पहले तो नहीं करती थी, बट अब मैं कुछ कुछ शेयर कर देती हूँ आप लोगों से कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है, ऐसे ये हो रहा है थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, और मुझे भी लगता है किसी से शेयर करनी चाहिए, और नहीं शेयर करती हूँ तो अंदर ही अंदर वो चीज़ मुझे खाई जाती है। फिर भी मुझे लगता है कि मात्र 1% मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो जो भी मेरे जीवन में घटना घटी है, या फिर जो भी मेरे साथ हो रहा है, तो आप लोग को पता है कि हेल्थ इशू भी मुझे ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है पता है? जब हमारे साथ बहुत सारा चीज़ चलता है, यानी कि हेल्थ इशू चलता है, फैमिली प्रॉब्लम चलती है, फैमिली वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, ससुराल वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये आपके अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। ये चीज़ें मुझे अब समझ में आती है। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की उस टाइम भी मुझे समझ में नहीं आता था। अब हो गया करीब 1.5 साल 2 साल होने वाला है, तो मुझे अब चीज़ें समझ में आती है। 2 साल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ लगभग, हाँ ऐसे ही एक एक दो 1.5 साल हो गया। तो मुझे अब चीज़ें क्लियर समझ में आती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या हेल्थ इशू ही हो जाता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं कभी भी अब नहीं घबराती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने समझ ली है बहुत अच्छी तरीके से। और जब तक आप अपने जीवन को अब अच्छे से नहीं समझिएगा, आप खुद को अच्छे से नहीं समझिएगा, आपके साथ जो जो चीज़ें भी घट रही है आपके आसपास, आप तो आप उस चीज़ को भी नहीं समझ पाइएगा। तो देखिए, उसी के साथ ये सारी समस्या आती है, जिसको भगवान ने कुछ अलग भी करके भेजा है, उसको कुछ अलग करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। लेकिन वो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। आप देखिएगा, एक साधारण इंसान रहता है, और उसके बाद देखिएगा कि धीरे धीरे वो कहाँ पहुँच जाता है। हम लोग को देखते देखते पता चल, मतलब देखते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं था, ना वो पढ़ने में मतलब अच्छा था, ना उसके पास पैसे थे, फिर भी ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा है? लेकिन उसके अंदर, जैसे मेरे अंदर कहिए, तो आप लोग कमेंट्स करते दीदी कैसे आपके अंदर ऐसा जोश आता है पढ़ने का, या इस मतलब बच्चे हैं घर परिवार को देखते हुए आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है कि आप पढ़ाई कर लेती हैं। तो मेरे अंदर आपको बताऊं कि तो मेरे अंदर हमेशा ना एक आग जलते रहता है, मुझे कुछ करने का। मुझे पता नहीं, वो आग हमेशा प्रेरणा देती है, वो आग हमेशा मेरे से करवाते रहती है। मुझे हर सुबह मैं हमेशा एक अच्छा मोटिवेशन के साथ उठती हूँ। मैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखती हूँ। खास करके मॉर्निंग में मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो चीज़ें मेरे अंदर से होती है, बाहर से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि बाहर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, मेरे घर के अंदर को छोड़ के। तो वो अंदर, मेरे अंदर वो आग लगा रहता है कि मुझे कुछ करना है। और साथ के साथ बताइए, मैं इतना सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ इस चीज़ को कि मैं इतना सारा कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो ये पता है, ईश्वर ने आपको कुछ खास बनाकर भेजा है, कुछ अलग बनाकर भेजा है, और आप
इसको जब तक आप से मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, आपके खिलाफ लोग नहीं होंगे, या आपके परिवार में आपको कष्ट नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको हेल्थ इशू नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझिएगा। अगर फैमिली से आपको प्यार सपोर्ट मिल रहा है तो फिर आप अपने लिए नहीं सोचिएगा, आप कब किसके लिए सोचिएगा, उस परिवार के लिए सोचिएगा। सोचिएगा कि अगर वो मेरा आज हेल्प कर रहे हैं तो कल को मुझे भी हेल्प करना है, या कल को आज मेरा हेल्थ में वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हेल्थ इशू है तो वो लोग साथ दे रहे हैं, तो कल को हमें भी साथ देना है। ये चीज़ें होती है। लेकिन अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो आप भगवान का धन्यवाद करिए। अगर कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आपने सच में मुझे खास बनाकर भेजा है, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर, आज मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कल को कोई उम्मीद हमसे नहीं कर रख सकता है ना। लेकिन किसी ने आज मदद की है तो आपको याद रखना होगा कि कल आपको भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो अगर कोई मदद नहीं कर रहा है, आप अकेले पड़ गए हो, तो सोचो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आप वो करने के लिए आज़ाद हो जो आपका ड्रीम है, आप वो करने के लिए आज़ाद हो जो आपने सोच रखा था, आप वो करने के लिए आज़ाद हो जिसके लिए आपको ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। आपको पता है कि देखिए, सब लोग दुनिया से मतलब सब लोग जीते हैं और सब मरते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कि नाम अभी तक चल रहा है, उनका नाम कोई भूल ही नहीं सकता, बच्चा से बच्चा उनका नाम जानता है, जबकि उनको सामने से किसी ने नहीं देखा है। लोग मुझे देख करके बोलते हैं कि आपके जीवन में ऐसे क्यों होते रहता है, कभी आपका हेल्थ इशू हो जाता है, कभी कुछ और इशू हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। मुझसे ज़्यादा लोग मुझे देख करके परेशान होते हैं, लेकिन मैं परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को समझ चुकी हूँ कि वास्तविकता क्या है, मैं उस चीज़ों को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता है, थोड़ा सा भी मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि जब मेरी हेल्थ ख़राब रहती है तो उस दौरान आप रेस्ट करते हैं तो आपको लोग जो कह सकते हैं ना कि एकांत चाहिए, वहाँ पे कोई ना हो, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, उस टाइम आप खुद के बारे में सोचिएगा। आप सोचिएगा कि आखिर आपने क्यों जन्म लिया, इसका कोई मकसद, हर एक इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन सब इंसान कुछ न कुछ करके जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ खास ही होता है जो कि दुनिया में नाम कमाता है, उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। वो कुछ खास लोग ही होते हैं जिसे गॉड बना करके भेजते हैं। मेरे अंदर हमेशा एक आग जलती रहती है, और आप लोग इस चीज़ को अपने आप में महसूस करिए कि सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, अगर बाहर लोग खेल रहे हैं तो आपका ध्यान हमेशा बाहर की ओर है, अंदर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर नहीं है। ये सारी चीज़ें होती है तो फिर आप समझिए कि नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो बस कहीं कुछ हो जाए। पता है कितना बार मेरे से चावल जल गया है, क्योंकि मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ, चावल रख दिया गैस पे और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। कितना बार मेरे से चावल, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं चावल चढ़ा करके आई हूँ। तो पढ़ाई का ये जुनून होना चाहिए। अगर ये जुनून है तो समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान सच में आपने मुझे सेलेक्ट किया है, इसलिए मेरे साथ ये गलत हो रहा है। हमेशा चीज़ों को जब पॉजिटिव में लेना शुरू करिएगा कि अगर ये मेरे साथ ये हो रहा है तो इसमें सच में कुछ छुपा है, अच्छाई छुपा है। सच बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया इसी उम्र में। मुझे नहीं लगता कि लोग इस उम्र में इतना चीज़ों को जानते होंगे या इतना एक्सपीरियंस कर लिए होंगे अपने जीवन में हर एक चीज़ का। मुझे हर एक चीज़ का अनुभव हो चुका है इसी इतना कम एज में। और मैं अभी क्लास कर रही हूँ, जो कल मेरा क्लास स्टार्ट था वो कल थोड़ा सा रह गया था सोसाइटी का, तो सोशल जस्टिस का, सॉरी। तो वो मैं अभी कल वाला कंप्लीट की हूँ और आज दूसरा क्लास मैंने स्टार्ट किया है। हर एक क्लास 2 घंटे का होता है, तो आप लोग को जैसा कि पता है 1 घंटे 2 घंटे आजकल मैं पढ़ रही हूँ, तो नहीं हो पा रहा है संभव। और आज मैंने ठाना है कि पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया आज भी मैं कंप्लीट कर रही थी। लास्ट होते होते मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगे, क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ाई कर रही हूँ बैठ के, तो मुझे चक्कर आने लगे। तो और रात के लगभग 11 बजने वाले हैं, फिर मैंने बंद कर दिया, फिर मैं सो गई। और आजकल मेरा वॉइस थोड़ा ऐसा ही हो रखा है गाइस, प्लीज़ इग्नोर करिएगा इसे।
और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।